हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है तो उसको आप कैसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाला मिनरल अगर कोई है तो वो कैल्शियम ही है। कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए और जॉइंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि ये जानते हैं कि कैल्शियम हमारे दिल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी होता है, कैल्शियम हमारी नसों की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी होता है और कैल्शियम हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए और मसल्स की फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी होता है। तो अगर हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से इन सभी सिस्टम्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अगर इस इंपॉर्टेंट मिनरल की यानी कैल्शियम की कमी अगर आपके अंदर हो रही है तो उसको आप कैसे पूरा करेंगे। सबसे पहले सवाल आता है कि अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है तो इसका पता आपको कैसे चलेगा। दोस्तों, जब कैल्शियम की कमी हमारी शरीर के अंदर होती है तो उसके कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं। जब हमारे अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो सबसे पहला और सबसे कॉमन लक्षण जो हमें दिखता है वो है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का महसूस होना, थकान का हर समय महसूस होना। अगर आपके अंदर थकान हर समय रहती है, कमज़ोरी रहती है और काम करने में मन नहीं लगता है तो ये एक क्लियर कट सिम्टम है जो कि कैल्शियम की कमी की तरफ इशारा करता है। इसके साथ साथ हाथ पैरों के अंदर चींटियाँ चलना, सुन्न रहना और झंझनाहट होना, ये भी एक बहुत ही कॉमन लक्षण है। इसके साथ साथ जिन लोगों के अंदर कैल्शियम कम होता है उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों के अंदर दर्द की शिकायत रहती है, जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है। स्पेशली पैर की एड़ियों के अंदर दर्द होना एक बहुत कॉमन लक्षण है, क्योंकि पूरी बॉडी का जो वेट है वो आपकी एड़ियों के ही ऊपर रहता है। तो कैल्शियम की कमी होने की वजह से, क्योंकि आपकी हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, तो वहाँ आपकी एड़ियों के अंदर आपको दर्द कई बार महसूस होने लगता है। इसके साथ साथ आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं, स्किन के अंदर ड्राइनेस आ जाती है और सोरियासिस जैसी बीमारियां आपके अंदर पैदा होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो अगर इस तरह के लक्षण आपके अंदर दिखाई देते हैं दोस्तों, तो 90% चांसेस हैं कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कैल्शियम की कमी आपके अंदर है तो इसको कैसे पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है सप्लीमेंट्स की मदद से और दूसरा ऑप्शन होता है डाइट की मदद से। अब यहाँ एक सरप्राइजिंग चीज़ यह है कि मैं हमेशा डाइट को पहले बोलता हूँ और उसके बाद सप्लीमेंट्स को बोलता हूँ, लेकिन आज मैं आपको पहले सप्लीमेंट्स बोल रहा हूँ और फिर मैं आपको डाइट के बारे में बता रहा हूँ। इसके पीछे एक वजह है दोस्तों। वजह यह है कि जब आपके अंदर कैल्शियम की कमी होती है और आप उसको पूरा करना चाहते हैं तो आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए सप्लीमेंट्स। और वो इसलिए क्योंकि जब आपके अंदर कैल्शियम की कमी पूरा करने के लिए आप कैल्शियम लेना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप डेली कितनी क्वांटिटी में कैल्शियम को ले रहे हैं। अक्सर जब हम डाइट के ज़रिए कैल्शियम को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमें इस डाइट के अंदर कितनी क्वांटिटी में कैल्शियम मिल रहा है, मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि आजकल डाइट की जो हालात हैं वो आप सबको पता ही हैं, कितनी ज़्यादा मिलावटी और नकली चीज़ें हमें खाने पीने को मिलती हैं। इनफैक्ट दूध भी आजकल हमें नकली मिल रहा है। तो इसलिए सबसे पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप सप्लीमेंट्स की मदद से अपने अंदर कैल्शियम को पूरा करें और जब आपके अंदर कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए आप डाइट अच्छी ले सकते हैं। ऐसी डाइट ले सकते हैं जिसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है। अब सप्लीमेंट्स की जहां बात आती है दोस्तों, तो दो तरह के सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक वो सप्लीमेंट्स होते हैं कैल्शियम के जो कि लैब में बने हुए होते हैं, लैब बेस्ड सप्लीमेंट्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि नेचुरल सप्लीमेंट्स होते हैं। लैब बेस्ड कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो कि अक्सर मार्केट में मिलते हैं, उनके अंदर एक कमी होती है और वो कमी ये होती है कि इनके अंदर से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हमारे अंदर बॉडी के अंदर पूरी मात्रा में नहीं हो पाता है। और इसके साथ साथ इस तरह के कैल्शियम सप्लीमेंट्स के कुछ अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं कैल्शियम का तो वो नेचुरल हो, क्योंकि नेचुरल सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी आसानी से होते हैं और आपके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह पैदा करने का खतरा भी इनमें काफ़ी ज़्यादा कम होता है। अब बात करते हैं डाइट के बारे में कि डाइट की मदद से आपको कैसे कैल्शियम की कमी पूरी करनी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि आप डाइट की मदद से कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखने की कोशिश करें। अगर आप ऐसी डाइट लेते हैं जिसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है तो उसकी मदद से आपके अंदर इसकी कमी होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। डाइट में अगर आप कैल्शियम लेना चाहते हैं तो जितने भी दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी के अंदर आपको कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, लेकिन शर्त वही है कि जो दूध आप ले रहे हैं वो असली होना चाहिए।
इसके साथ साथ दोस्तों जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं ये भी कैल्शियम का काफ़ी अच्छा सोर्स होती हैं, तो इस तरह की सब्जियां भी आप अपनी डाइट में लेकर बनाना शुरू कर सकते हैं और उनको खाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की सब्जियां अगर आप लेते हैं तो उनको काटने के बाद नहीं धोइएगा, पहले धोइएगा और फिर उसको काटिएगा। इसके अलावा तिल के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम होता है और शिया सीड्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, तो ये दोनों चीज़ें भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जिनके अंदर नेचुरल फॉर्म में आपको कैल्शियम मिलता है, तो इनको रेगुलरली अगर आप लॉन्ग टर्म खाते रहेंगे, अपनी डाइट का एक हिस्सा बना लेंगे, तो उसकी वजह से आपके अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो मेनटेन रहेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो में बताए गए जो टिप्स थे ये आपको कैल्शियम की कमी को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। अगर आपके कुछ थॉट्स हैं दोस्तों, कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं आपके मन में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों का जवाब देने की। आने वाले समय में आप किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सबके साथ शेयर करिए ताकि और लोग भी इससे कुछ नॉलेज हासिल कर सकें और अपने सेहत का ज़्यादा बेहतर तरीके से ध्यान रख सकें। तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा चाहता हूं इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।